कौन से कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं हम? ब्लड ग्रुप की। अब ब्लड ग्रुप के कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं हमारे पास? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप सी। तेरा है सी? सी कहीं का। और एक कैरेक्टर को बताने के लिए कितने फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? 2। अगर हम कहें कि ए ब्लड ग्रुप में हमारे पास एंटीजन को शो करना है, मुझे एंटीजन ए को शो करने के लिए मैं आई ए लिखता हूं, बी को शो करने के लिए आई बी और सी को आई ओ। तो ए ब्लड ग्रुप का क्या तरीका है? अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 फैक्टर रखने हैं मेरे को, और मुझे पता है ए बी क्या है? डोमिनेंट है, और ये भी क्या है? डोमिनेंट, और ये कैसा है? रिसेसिव। तो इतना पता तो लग गया कि 2 फैक्टर्स में से बी तो नहीं आएगा, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है तो ये होगा आई ए या फिर आई ए आई ओ। ये हो गया होमोजाइगस और ये हो गया हेट्रोजाइगस। ये दोनों ही ब्लड ग्रुप कैसे होंगे? ए, और एक फैक्टर है आई ए, अगला फैक्टर है आई ए आई ओ। ऐसे बी ब्लड ग्रुप में 2 कंडीशन हो सकती हैं, आई बी हुआ तो भी ब्लड ग्रुप बी हुआ, और आई बी आई ओ हुआ तो भी ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप की एक ही कंडीशन है, आई ए आई बी। ओ के लिए भी एक ही कंडीशन है, आई ओ। ये क्या है? रिसेसिव। और ये कैसा है? कोडोमिनेंसी। क्लियर? लिखिए। चलिए, ये भी आपके पास होमो, ये हिट्रो। चलिए अब हम केसेस सॉल्व करते हैं, 2-3 केस सॉल्व करेंगे, हमें पता लग जाएगा। हाँ, तुम्हें पता है भाई बहनों मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप? चलो देखते हैं। बात करते हैं पीयूष। देख पीयूष, जिम्मेदारी से बताना, घर में कुछ पंगा हो, ठीक है? हाँ। आप मुझे बताओ अपना ब्लड ग्रुप। पीयूष का ब्लड ग्रुप क्या है? बॉय है, बी ब्लड ग्रुप का। बहन है, गर्ल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। पापा ओके। ठीक है, मम्मी का भी नहीं पता करेंगे। नाना नानी में से पता किसी का? दादा दादी, चाचा चाची? अच्छा नहीं पता। चलो देखते हैं। मम्मी का भी पता है ना? ठीक है, हमें भी चाहिए नहीं वो। ठीक है, अब देखिए, एक लड़के का ब्लड ग्रुप है ओ बी, लड़की का है बी, पापा का है ओ, मम्मी का पता नहीं है हमें। अगर बॉय का ब्लड ग्रुप बी है तो बॉय या तो आई बी होगा या आई ओ होगा। गर्ल कैसी है? बी, तो गर्ल भी कैसी होगी? आई बी या आई बी, या दोनों यही कर दो ना, बॉय या गर्ल, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर? अब बॉय के जो फादर हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, यानी कि आई ओ। तो क्या बेटे का ब्लड ग्रुप ये होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके फादर का ब्लड ग्रुप होगा आई ओ। तो मदर का ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या हो सकता है? या तो होगा आई ए आई बी, जिसमें से बी इधर आ रहा है, क्लियर? या तो आई बी आई ओ या आई बी। लेकिन अगर किसी तरह मदर के पापा मम्मी का ब्लड ग्रुप पता लग जाता तो मुझे पता लग जाता इसमें कंफर्मेशन क्या है। अब बताइए चांसेस किसके ज्यादा है? अभी तुक्का मारेंगे हम क्या? अच्छा, और भी है घर में भाई बहन के अलावा? ओके, तो चूंकि बी ब्लड ग्रुप की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं तो मैं इनको मान सकता हूं हेट्रोजाइगस। क्या मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। बाकी क्या इनकी मम्मी ए बी पॉजिटिव हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि वहां से बी निकल करके इसमें आ गया। और सर इसको क्या
होमोजाइगस तो ये भी बी पॉजिटिव ही बिल्कुल भी होगा, ये दोनों बी पॉजिटिव होंगे। तो मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? मदर कैन बी ए बी और बी। लिख लीजिए इसको। बट इतना कंफर्म है, कंफर्मेशन क्या है? बॉय एंड गर्ल आर heterozygous फॉर ब्लड ग्रुप बी। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फादर का कंफर्म है ना, इसलिए बॉय गर्ल्स कैन नॉट बी होमोजाइगस। दादा दादी का पता किसी ने पता? अब पापा मम्मी का बताना। ए बी पॉजिटिव। बहुत सुंदर। पापा है ए बी, मदर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो जो फादर होंगे वो आई ए आई बी फिक्स हो गया इनका। क्लियर? और जो मदर है उनका आई बी आई ओ या आई बी है। तुम्हारा क्या है? बी पॉजिटिव। मेरी बहन का ए पॉजिटिव। हाँ हाँ, आपका बी है। मदर और बहन का ए। बहन का ए है। ठीक है। भाई का नहीं, ज्योति नहीं भाई है। का भाई इसमें एक गर्ल का ब्लड ग्रुप है बी और एक गर्ल का ब्लड ग्रुप है ए। बताइए मम्मी का ब्लड ग्रुप का क्या होना चाहिए? होमो हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस? मम्मी, इनकी मम्मी, अगर देखो दो गर्ल का ब्लड ग्रुप बी और ए है, फादर का ए बी है, तो मदर का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिखिए। व्हाट विल बी जीनोटाइप फॉर मदर्स ब्लड ग्रुप? योर ऑप्शंस आर IB IO IB। बताइए। परफेक्ट क्वेश्चन बन गया। क्या लगता है, ए या बी? बोलो। ए। वजह कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप में ये मान लेता तो एक गर्ल का ब्लड ग्रुप IB और IB बन जाएगा, लेकिन इसका ए कैसे बना? तो यहां से तो ए आ गया होगा, तो इधर से अगर बी आता तो ए बी हो जाता, इसलिए यहां से क्या आना चाहिए? ओ। इसीलिए मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? हेट्रोजाइगस। खत्म। लिख लीजिए। कहता है, यह है पेज नंबर 147 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है मैन का ब्लड ग्रुप ए है और वुमन का ब्लड ग्रुप ओ है, और डॉटर जो है इनका ब्लड ग्रुप है ओ। इज द इंफॉर्मेशन, ये गिवन है, इज द इंफॉर्मेशन given above is enough to determine which trait A and O is, A or O is dominant.
चलो अपना अपना दिमाग लगाइए और फिर मुझे आंसर दीजिए, ढूंढिएगा मत आंसर। सर इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि सर ए के लिए तो आई और आई ओ दोनों हो सकता है, और फिर मतलब ए तो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में शो होगा ना, हाँ तो हमें कंफर्म थोड़ी है कि उसका ये उसका हमें उसने अभी बताया तो हम निकाल ओके, मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। एक है टॉल प्लांट, एक है डॉर्फ प्लांट। इनका बच्चा आया टॉल, कौन सा डोमिनेंट है? यहां पे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट थी आपके पास? यहां पे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? तो ए है फिर इस हिसाब से नहीं ओ है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि विच इज डोमिनेंट, क्वेश्चन ये कि इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं है? तो इसको करने का एक तरीका जो हो सकता है वो ये है कि एक बार आप ए को डोमिनेंट मान करके ये देखिए कि बच्चा ओ पैदा हो सकता है नहीं हो सकता। एक बार ओ को डोमिनेंट मान करके देखिए बच्चा ओ पैदा हो सकता है नहीं हो सकता। अगर दोनों में ही ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है तो इसका मतलब है ए भी डोमिनेंट हो सकता है, ओ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर? तो मैं मानता हूं, अब इसके कई जो होते हैं ना स्कूल टीचर्स, वो इसका आंसर कह देते हैं कि यस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट बिकॉज ए इज डोमिनेंट। खत्म। दिख रहा है आपको ए, और उनको पता है कि ए डोमिनेंट होता है उस बेस पे। इफ ए इज डोमिनेंट तो मैन क्या होगा? मैन का ब्लड ग्रुप होगा आई ए या आई ओ। वुमेन होगी आई ओ, और यहां पर इनके पास बच्चा पैदा हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप का। क्लियर? अगर ए डोमिनेंट है तो ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप से बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का पैदा हो सकता है। इवन यहां से भी पैदा हो जाएगा। अच्छा यहां से तो नहीं होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो रहा है। इफ ओ इज डोमिनेंट तो मैन का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? क्या आई ए या आई ओ हो सकता है? नहीं, क्योंकि फिर तो वो ओ जाएगा। क्लियर? वुमेन का ब्लड ग्रुप आई ओ। तो इससे कौन सा बच्चा पैदा होगा हमेशा? ओ ब्लड ग्रुप। सॉरी, ये तो ओ ही हो रहा है। हाँ, तो फिर सफिशिएंट नहीं है इंफॉर्मेशन। चाहे आप ए को डोमिनेंट मानो तो भी वो पैदा हो सकता है, ओ को डोमिनेंट मानोगे तो भी वो पैदा हो सकता है। सफिशिएंट इज नॉट इंफॉर्मेशन, मतलब इनफ। इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। लिख लोगे? आंसर लिख लोगे? लिख लीजिए। आंसर तो मिलना बहुत आसान है इसका। ये आपने ही लिखवाया था पहले? हाँ, ये पहले मैंने लिखवाया था, पता है मुझे। क्या है? अरे नहीं, वो दूसरी कॉपी में लिखा ना? तभी का थोड़ा थोड़ा अभी तक याद था। नॉन वेजिटेरियन हूं मैं। तो मक्की खा ली। मच्छर, मक्खी में वो स्वाद नहीं आ पाता जो मच्छर में आता है। सब साला गंजे ही है। लिखिए लिखिए, if in the given, if on the basis of given information, if A is dominant, if A is dominant, then अब ये आप करवा करके दिखा दीजिए इसमें, ये वाला। और कभी कॉकरोच खाओगे ना तो उसका स्वाद और ही अलग आता है। हल्का सा नमक डालना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो। मैं वेजिटेरियन। इफ ए इज डोमिनेंट तो वहाँ पे आई ए नहीं लिख सकते?
तो ओ नहीं पैदा होगा ना, कंजर है, वो भी कर सकते हैं, पर हमें तो बताना है कि ए डोमिनेंट है तो ओ पैदा हो सकता है। अगर मैंने ये मान लिया तो ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा कैसे पैदा कर दोगे? ये वाला क्रॉस कराओ और लिखिए अ डॉटर ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कैन बी बॉन्ड। बॉन्ड 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 की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉन्ड ही होती है ना। बॉन्ड बर्न बर्न ठीक है। 10 अ डॉटर ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड, बॉन्ड वर्ड सही है। कैन बी बॉर्न, बॉन्ड कैन बी बॉर्न। क्लियर? चला गया। इफ क्या करके दिखा दीजिए और लिख लीजिए अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन बी बॉर्न। अब लिखिए इफ ओ ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट, ये वाला करके बता दीजिए। ओ डोमिनेंट याद रखना, मत कहना कि ये ओ ब्लड ग्रुप डॉटर। सर इससे तो फिर ये पैदा होएगा ना, अरे आई डोमिनेंट डोमिनेंट हो यार, कानों पे से ही हटा, पहले तो हवा नहीं आ रही तेरे कानों में। जब ओ डोमिनेंट माना है तो इस तरह से ये ओ, ये अगर ए रिसेसिव है तो ओ अपना इंपैक्ट शो करेगा ना। देखिए 10 ओ ब्लड ग्रुप डॉटर इज कैन बी बॉन्ड। 10 इन बोथ द केसेस a daughter of O blood group, a daughter of O blood group can be born, hence the given information is not sufficient। मेंडल के लॉ थे, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तो मैं बता चुका हूं। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब था सेपरेशन। क्या कहता है ये कि जब भी गैमीट बनते हैं, ये क्या है, पेरेंट्स से जब भी गैमीट बनेंगे तो ये गैमीट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होमोजाइगस क्रोमोसोम जो होते हैं दोनों, वो आपस में कैसे होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये होमोजाइगस थोड़ी ना, हिट्रोजाइगस, सॉरी हिट्रोजाइगस, होमोलोगस बोल रहा था। ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक फादर से एक मदर से, दोनों अलग अलग हो गया। पढ़ देता हूं मैं इसको। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के फैक्टर्स जो हैं दो, सेपरेट आउट एट द टाइम ऑफ मियोसिस। जब गैमीट बना है, जब मियोसिस हुआ है, उस टाइम पे ये अलग अलग हो जाते हैं, खत्म, और रैंडमली आगे की तरफ पेयर हो जाते हैं। क्लियर? अब बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि अगर आपने जब इसका करा था, तो जब भी आपने गैमीट बनाए तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता था, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता था, स्मॉल वाला कैपिटल के साथ भी जा सकता था, और कैपिटल और स्मॉल के साथ भी जा सकता था। सेम यहां भी हो सकता था। तो कहता है जब गैमीट बनते हैं तब फैक्टर रैंडमली गैमीट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल वाला कैपिटल के साथ, स्मॉल वाला स्मॉल के साथ ही जाएगा। एक ही बात। दूसरी बात, जब ये ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो भी रैंडमली ही जाते हैं। ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। 4 प्लांट, इसके भी 4, ऐसे करके 16 तरह के प्लांट होते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? पढ़ देता हूं एक बार, देखना लैंग्वेज समझ में आ रही नहीं आ रही है। According to this law, the 2 factors of each character are distributed in gametes independently and randomly for the next generation. These factors are independent of each other. Clear है? Okay. अगला है how continuity of life is maintained. Mendelian factors of gene
एज वेल एज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम पर, बोथ सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड ड्यूरिंग द मियोसिस, है ना, म्यूटिक सेल डिवीजन, एंड फॉर्म्स गैमेट एंड दे रिमेन अनपेयर्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है ये फिर से डिप्लॉयड हो जाते हैं। ये अगर 2n है तो ये क्या है n, और जब ये पेयरिंग कर देगा तो फिर से कैसा हो जाएगा 2n। ओके, द पेयर्ड फीचर्स इज अगेन रिस्टोर्ड इन द जाइगोट which develops the new offspring. What is gene? मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर डीएनए होता है, और डीएनए जहां जहां पे कंडेंस हो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, जीन। तो जीन इज बेसिकली अ कंडेंस्ड डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम। तो कहते हैं जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर ऑन द क्रोमोसोम। चलिए, हाउ जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर्स, लिख लीजिए, हाउ जीन्स कंट्रोल्स कैरेक्टर्स। क्या होता है जीन, बेसिकली क्या होती है, डीएनए। तो डीएनए बनाता है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन बनाता है एंजाइम को, और एंजाइम से ए से बनता है बी, ये है आपके पास हार्मोन। एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन से एक हार्मोन बनता है। उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है कैटलिस्ट की तरह। और बी क्या करता है, हार्मोन, और हार्मोन क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन से लंबाई बढ़ती है। क्लियर? ये हार्मोन तब बनेगा जब ये एंजाइम बनेगा, ये एंजाइम तब बनेगा जब ये वाला प्रोटीन बनेगा। अगर मैं डीएनए चेंज कर दूं, प्रोटीन चेंज हो जाएगी, एंजाइम चेंज हो जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी और हाइट कम होगी, कैरेक्टर चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ अ जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टर्स। लिख लीजिए इसको, बाकी फिर लिखना ना, रेफर टू नोट्स। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप सामने देख लीजिए। जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which codes for the formation of protein controlling a specific characters. These proteins decides enzyme, and efficient work of enzyme make a lot of hormone, and due to formation of excess hormone characters changes, thus gene controls characters. खत्म। अब इसका एग्जांपल भी है। We know that plants have hormone that can trigger growth. प्लांट हार्मोन पढ़ा है आपने? अच्छा, उसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में था, नहीं है। प्लांट में भी कुछ हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन है जो ग्रोथ को कम करते हैं, सीधी सी बात इतनी है। Thus, depend on the amount of particular plant hormone, the amount of plant hormone made will be depend on the efficient। वही बात है, अगर ये प्लांट हार्मोन है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को बढ़ाता है, तो ये हार्मोन किसी न किसी एंजाइम से की वजह से बनेगा। वो एंजाइम एक पर्टिकुलर प्रोटीन से बनेगा, और वो प्रोटीन कौन बनाएगा, एक पर्टिकुलर डीएनए। तो वही वाली बात है। हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स? जर्म सेल्स यानी गैमीट के पास में एक ही सेट कहां से आता है, मियोसिस के टाइम पर सेग्रीगेशन हो जाता है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द स्प्रिंग डिटरमाइंड इन जाइगोट इन ह्यूमन? ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है? तो आप कुछ नहीं करना, इजी है। आप एक चार्ट बना देना, 44XY ये मेल है, 44XX ये फीमेल है। इसके बाद इसके गैमीट बना देना, 44 + X 44 + Y। इसमें एक ही तरह का गैमीट, सॉरी 22, आधे आधे हो जाएंगे ना, है ना। इसमें से भी 22 + X, और दूसरा भी क्या होगा 22 + X। फिर X को इससे करोगे तो भी वही आएगा, इसको इससे करोगे और इसको इससे करोगे तो भी वही आएगा, तो इसको मैंने हटा दिया। तो ये बन गया 44 + XY दैट इज मेल, और 44 + XX दैट इज फीमेल। ये बना देना और इसको ही इंग्लिश में लिख देना, और कुछ नहीं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपके पास। तो अगर आपसे बोले कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पर, फीमेल पे डिपेंड, ठीक है, उसके पास तो है नहीं ना भाई, तो ठीक है।
फिर भी समाज में महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं कि लड़का नहीं पैदा करा तुमने। ये हो गया। जबकि टर्टल की बात करें, टर्टल के अंडों को अगर हाई टेम्परेचर अगर मिल जाता है तो वो फीमेल बन जाता है, कम टेम्परेचर हुआ तो मेल बन जाएगा। ऐसे लिजार्ड होती है, लिजार्ड को अगर हाई टेम्परेचर मिल गया तो वो मेल बन जाता है, लिजार्ड के अंडों को कम मिल गया तो वो फीमेल बन जाएगा। सर एक स्नेल भी आपने बताया था, वो स्नेल का तो अपनी मर्जी, उसका मर्जी आज संडे आज लड़की बनेंगे तो वो लड़की बन के घूमता है, उसका मंडे है तो मंडे को लड़का बन जाएगा, तो वो अपना सेक्स चेंज कर सकता है।